आज की कहानी जिसका शीर्षक है पछतावे का पुरस्कार। कक्षा में उत्साह और डर का वातावरण था। गणित के अध्यापक को परीक्षा लेनी थी। अध्यापक ने प्रश्न को सही हल करने के अलावा सही हल करने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा कर दी थी। सवाल थोड़े कठिन थे, इसलिए पुरस्कार को लेकर तो विद्यार्थियों में उत्साह था ही, लेकिन सवाल हल नहीं हो पाने के कारण वे डरे हुए थे। काफ़ी देर विद्यार्थी सवाल को हल करने की कोशिश करते रहे। आखिर में एक विद्यार्थी उठा और अध्यापक को अपनी उत्तर पुस्तिका दिखाई। सवाल सही ढंग से हल किए गए थे और उत्तर भी सही थे। अध्यापक ने उसकी पीठ को थपथपाई और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अन्य विद्यार्थी कमज़ोर माने जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा सबसे पहले उठने वाला और सवाल हल कर दिखाने से आश्चर्यचकित थे। अगले दिन जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए, पुरस्कार विजेता विद्यार्थी उनके पैरों से लिपट गया और फुट फुट कर रोने लगा। अध्यापक ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तुमने तो पुरस्कार जीतकर अच्छे विद्यार्थी होने का परिचय दिया है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। विद्यार्थी ने कहा, आपके द्वारा दिए गए पुरस्कार का मैं अधिकारी नहीं हूँ। मैंने पुस्तक से नकल करके सवालों को हल किया था। मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दें। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। अध्यापक ने कहा, तुम्हें सवालों का सही हल नहीं आता, लेकिन तुम्हें किसी को धोखा देना भी नहीं आता। गलत ढंग से कोई काम करने पर तुम्हारी आत्मा तुम्हें कचोटती रही। तुमने आत्मा की आवाज़ सुनकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। अपनी गलती मान लेने वाले बड़े होकर बड़ा काम और ऊंचा नाम करते हैं। अध्यापक ने उसे गले से लगा लिया। गलती स्वीकार करके अध्यापक के स्नेह का पुरस्कार पाने वाले वे व्यक्ति जिन्हें हम गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जानते हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती है? जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए और सफलता हासिल करने के लिए झूठ को ज़्यादा महत्व देने के बजाय सच को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि आपकी सच्चाई ही आपके कार्य को निर्धारित करती है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। थैंक यू। यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।